हेलो दोस्तों, मैं हूं पार्थ जोशी और आप देख रहे हैं अपग्रेड इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम वापस से ग्रोथ डिस्कशन, बिजनेस ग्रोथ डिस्कशन में जुड़ चुके हैं इंस्टाग्राम लाइव पर, और यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं आचार्य रिद्धि ठक्कर के साथ, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं और वर्ल्ड वाइड उन्होंने बहुत सारे अवार्ड्स जो है वो भी जीते हैं। और रिसेंटली जो एक मैराथन हुई थी, एस्ट्रोलॉजर मैराथन कहते हैं, 12 घंटे की पूरी मैराथन होती है, वहां पर भी वो अवार्ड विनर हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़ा नाम है, गोल्ड मेडलिस्ट है और 9 सालों से एस्ट्रोलॉजी में अभ्यास कर रहे हैं। और साथ ही साथ उनकी खुद की अलीमोन एस्ट्रो स्पिरिचुअल एकेडमी करके अहमदाबाद के अंदर एस्ट्रोलॉजी की एकेडमी है, कंसल्टिंग भी प्रोवाइड करते हैं और एस्ट्रोलॉजी सिखाते भी हैं। तो सारी की सारी चीज़ें जो है वो हमें आज बहुत ही ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगा और कैसे हम एस्ट्रोलॉजी से बिजनेस को भी ग्रो कर सकते हैं, ये नॉलेज भी मिलेगा। तो चलिए हम जुड़ते हैं आचार्य रिद्धि ठक्कर जी से और ज़्यादा जानकारी उन्हीं से प्राप्त करते हैं। यस रिद्धि जी, we are accepting her request. ओके, कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से अभी ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन हम प्रयास छोड़ेंगे नहीं। कहते हैं ना कि अच्छी चीजें काफी दुर्लभता से मिलती है, तो ये जो लाइव है वो संभवतः आपके लिए लाइफ चेंजिंग भी रहने वाला है, इसीलिए इतनी आसानी से ये लाइव पर हमारे साथ आचार्य जी जुड़ नहीं पा रहे हैं। शी इज नॉट एबल टू ज्वाइन। ऐसा है तो एक बार आप लेफ्ट कर दीजिए और वापस से आइए। ओके ओके, नाउ शी इज विथ अस। तो काफी तपस्या करने के बाद हमें आज ज्ञान मिलेगा कि कैसे एस्ट्रोलॉजी से हम बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं और एस्ट्रोलॉजी किस तरह से हमारे लिए फायदेमंद रहती है। यस, वेलकम टू अपग्रेड इंडिया रिद्धि मैडम। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। नमस्कार नमस्कार पार्थ जोशी, कैसे हो आप पार्थ भाई? एकदम बढ़िया, आपके आशीर्वाद है और क्या। जय श्री कृष्ण। आपका पिक्चर मुझे शो नहीं हो रहा पार्थ भाई। अच्छा, शायद हो सकता है कुछ यू आर विजिबल ऑडिबल, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या मेरा पिक्चर किसी को दिख रहा है? कमेंट करेगा तो पता चलता है। यू कैन शो मी। यस यस यस, मैं आपको देख पा रहा हूँ अच्छी तरीके से। मे बी नेटवर्क इश्यू होगा, नो प्रॉब्लम। यस जी पार्थ भाई, आपने जो मेरे बारे में एक मेरी जो एस्ट्रोलॉजिकल जर्नी है उसके बारे में बताया, थोड़ी बहुत बातें भी है जो लिमिटेड एक लेवल पर मुझे भी नहीं पता। सॉरी, आपके बारे में मेरे पास काफी लिमिटेड जानकारी है। मुझे पता है आपकी प्रोफाइल बहुत बड़ी है, लेकिन जहां तक मैं जानता हूं आप वेल नोन और वर्ल्ड क्लास एक एस्ट्रोलॉजर हैं और इंटरनेशनली आपने काफी सारे अवार्ड्स जो है वो जीते हैं। और रिसेंटली जो मैराथन होती है एस्ट्रोलॉजर मैराथन, उसमें भी आपने पार्टिसिपेट किया था और वहां पर भी आप विनिंग प्राइज जो है वो लेकर आए थे। और 9 साल प्लस का आपका एक्सपीरियंस और कुछ सालों से आप अलीमोन एस्ट्रो एकेडमी, स्पिरिचुअल एकेडमी जो है वो चला रहे हैं, अपनी खुद की एकेडमी है और आप कंसल्टिंग भी प्रोवाइड करते हैं और स्टूडेंट्स को भी तैयार करते हैं। और आपके पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स आज बहुत ही बड़ी बड़ी कंपनियों में काम कर रहे हैं, एज ए फ्रीलांसर भी काम कर रहे हैं। जो हमारे स्टूडेंट है, यानी जो आपने मेरा एक इंट्रोडक्शन दिया एज अ एस्ट्रोलॉजर,
मैं एक एकेडमी रन कर रही हूँ जिसका नाम है एलिमॉन एस्ट्रो स्पिरिचुअल एकेडमी। आई एम फाउंडर ऑफ द एकेडमी। राइट। तो वहाँ पे हम हमारे स्टूडेंट को ज्यादातर, मेरी जो एस्ट्रोलॉजी जर्नी रही है वहां से मैं बात करूँ तो मैं एक वेल नोन बिजनेस फैमिली से बिलोंग करती हूँ, जहाँ पे हमें एक लिमिटेशन मिलती है। लेकिन कुछ मेरी ऐसी एक लाइफ की चैलेंज रही है कि मुझे अपने लिए कुछ करके दिखाना। तो उसके राइट। बाद जब मैंने नॉर्मल वे में लाइफ में कुछ ऐसा इंसिडेंस हुआ कि जहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अभी मुझे एक एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस की जरूरत है। एक मेरी लाइफ से साथ जुड़ा है एक हेल्थ इशू। वहां पे मुझे कुछ एस्ट्रोलॉजर ने ऐसा सजेशन दिया कि जो टाइम थोड़ा नेगेटिव आने वाला है वो प्रॉब्लमेटिक रहेगा, लेकिन वो क्योर भी होगा। ओके। और ऐसा इंसिडेंस मेरे साथ हुआ, तभी मुझे थोड़ा ज्यादा एक बिलीव एस्ट्रोलॉजी शास्त्र, जो हमारा ज्योतिष शास्त्र है, उस पे हुआ। तो फिर मैंने उनको मेरे बारे में भी पूछा कि एज एक हाउस वाइफ मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि आफ्टर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे तो अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं। फिर एक बिजनेस फैमिली है तो हमारा भी कुछ एक रहता है कि हम भी कुछ अपने लेवल का ग्रोथ लाइफ में कर सके। राइट। तो वहां पे मुझे एक सेल्फ डिपेंड रहने का एक मौका मिला। तो मेरे गुरुजी ने मुझे थोड़ा बहुत सजेशन दिया कि आप एस्ट्रोलॉजी कर सकते हो। जब मैं एस्ट्रोलॉजी में एक बोलते हैं ना कि स्टार्ट करने का सोचा, तब मुझे बिल्कुल भी पार्ट भी मालूम नहीं था कि 9 प्लैनेट्स होते हैं। ओके। तो मेरी बहुत एक बेसिक लेवल से मेरी एस्ट्रोलॉजी की जर्नी स्टार्ट हुई है। और जैसे ही मैं एक इंटरेस्ट के साथ एस्ट्रोलॉजी से कनेक्ट हुई, फिर मुझे जो एक बोलते हैं ना कि बहुत ही एक स्पिरिचुअल वे का भी वहाँ कनेक्शन होता हुआ दिखा, क्योंकि मेरी फैमिली भी थोड़ी बहुत स्पिरिचुअल है। ओके। तो वो कनेक्शन भी मुझे जो मेरी लाइफ जर्नी से कनेक्ट रखा, वो भी कहीं टच हुआ। और जैसे मैंने अपनी लाइफ में थोड़ा बहुत स्ट्रगल, थोड़ा बहुत एक वो बोलते हैं ना कि सिचुएशन से फाइट करके अपना एक कैरियर ग्रोथ किया, तो फिर मेरे माइंड में एक ऐसा सोच आया कि नहीं, जैसा मैंने अचीव किया तो कोई भी पर्सन, मेल हो या फीमेल हो, कोई भी पर्सन एस्ट्रोलॉजी की जर्नी में इजी वे में कैरियर ग्रोथ कर सकता है। और फिर हमारे गुरु जी से जो हमें नॉलेज मिला, वो भी एकदम एक्सपीरियंस के मुताबिक मैं अभी बोल सकती हूँ बहुत ही फर्म एक नॉलेज रहा है कि एस्ट्रोलॉजी को हम डिवाइन साइंस मानते हैं। इसकी पीछे का लॉजिक क्या है, मेरी साइड से मैं एस्ट्रोलॉजी की डेफिनेशन दूंगी तो वो ये है कि एस्ट्रोलॉजी मतलब कि एस्ट्रो, मैथमेटिक्स एंड लॉजिक, इसका कॉम्बिनेशन है। तो अगर कोई भी पर्सन है, उसे हमें कोई भी बात एक्सप्लेन करनी है, तो वहां पे हम एक लॉजिक ऐड करते हैं ना, तो सामने वाला उसे इजी वे में एक्सेप्ट कर सकता है। राइट। तो जो भी नॉलेज है वो सबके साथ शेयर करना एक मेरा माइंड रहा। और मैंने और मेरा जो एक हमारा जो पार्टनर है डॉक्टर आशीष व्यास ने मिलकर ये एकेडमी स्टार्ट किया। बेसिकली वो एक टीचिंग फील्ड से है, तो उनका भी कहीं ना कहीं ये माइंड था कि हमारे पास जो नॉलेज है वो हम अगर सबके साथ शेयर करते हैं तो एक एस्ट्रोलॉजी की अवेयरनेस क्रिएट हो सकती है। एस्ट्रोलॉजी के बारे में जो लोग नेगेटिव थॉट रखते हैं कि ये तो मनगढ़ंत बातें हैं, इससे कुछ होता नहीं, इससे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व होते नहीं, इसके बारे में हम थोड़ा बहुत सबके साथ क्लियरली बात कर सके, खुल के बात कर सके एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी क्या है। बस यही मोटिव के साथ हमने ये एलिमॉन एस्ट्रो स्पिरिचुअल एकेडमी स्टार्टअप किया। सुपर। तो ऐसा जैसे आप बता रहे हैं, तो मुझे एक क्वेश्चन हुआ अभी
कि क्या लगता है आपको एस्ट्रोलॉजी किसको सीखनी चाहिए? यस, जहां तक मेरा एक एस्ट्रोलॉजिकल एक्सपीरियंस रहा, तो एस्ट्रोलॉजी हर एक पर्सन को बेसिक नॉलेज तो रखना ही चाहिए। अगर मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि आपकी हॉरोस्कोप में पास भी ये प्लेनेटरी सिचुएशन है, अगर आप अपने अपनी कैरियर ग्रोथ को लेकर पर्सनली किसी से ना मिलो और ऑनलाइन ही कनेक्ट रह के आप अपने बिजनेस को अच्छे से प्रमोट कर सकते हो, तो यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत डाउट भी आएगा कि मैं ऐसा क्यों करूं। तब मैं आपको जो एस्ट्रोलॉजिकल व्यू एक्सप्लेन करूंगी, तो थोड़ा बहुत नॉलेज होगा कि एस्ट्रोलॉजी में जो प्लानिटरी सिचुएशन है, और एक हम बोलते हैं ना कि प्लैनेट्स के अपने एट्रीब्यूट होते हैं, तो एट्रीब्यूट वाइज जब हम उसे कनेक्ट करते हैं एस्ट्रोलॉजी की लॉजिक को समझने की और समझाने की, तो आप इजी वे में उसे एक्सेप्ट कर पाओगे। और जब थोड़ी एक जानकारी होगी तो एक्सेप्ट एक्सेप्ट करना आसान हो जाएगा। बहुत इजी रहेगा। यस, लाइफ के डूज एंड डोंट्स वो हम एस्ट्रोलॉजी थ्रू जान सकते हैं कि लाइफ में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या लाइफ में इम्पोर्टेंस है हमारे लिए, और क्या और किस बात को हमें प्रॉपर टाइम पे इग्नोर करना चाहिए। ये नॉलेज अगर सब किसी के पास आ जाता है, तो किसी की लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है वो अपने आप उसे क्योर करने की एक एबिलिटी रखता है। ओके। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिक एस्ट्रोलॉजी नॉलेज हमारे ऋषि मुनियों ने इतने 5,000 वर्ष पहले की एक जो एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस रेडी किया है, ज्योतिष शास्त्र, तो वो यूं ही नहीं किया, हमारे लाइफ मैनेजमेंट के लिए किया है। राइट। तो यहाँ पे प्रिडिक्शन पार्ट रहेगा, लेकिन वो प्रिडिक्शन पार्ट हमारे एक स्टेप पे भी डिपेंड करता है। अगर मैं किसी को सजेशन दे रही हूँ, लेकिन वो प्रॉपर वे में उस सजेशन को फॉलो कर रहा है, अगर वो फॉलो करेगा तो डेफिनेटली वो 100% अपनी कैरियर में ग्रोथ लाएगा, और जो भी लाइफ की प्रॉब्लम है उसे वो फाइट कर पाएगा। ओके। राइट। अगर मैं बात करूं कि हमारे साथ कैसे क्लाइंट कनेक्ट होते हैं जो मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, मेंटली डिस्टर्ब यानी कि उसके पास प्रॉपर कोई लाइफ डायरेक्शन नहीं होती कि हमें लाइफ में क्या करना है, या फिर कुछ स्टार्टअप किया है और वहां स्टक हो गए, तो वहां पे उसे आगे कैसा एक डायरेक्शन मिल सके अपने हॉरोस्कोप थ्रू, अपने बर्थ चार्ट थ्रू, वो एस्ट्रोलॉजी थ्रू हम प्रॉपर वे में जान सकते हैं। ओके। तो ये एक मान्यता ऐसी भी है, और नेगेटिव होने का भी एक ये वजह है कि ऐसा एक सवाल आता है, काफी सारे एस्ट्रोलॉजर्स हमने देखे हैं, एस्ट्रोलॉजर्स जैसे आप हैं, आपने तो इंटरनेशनल टूर की है, आप लास्ट मंथ ही मलेशिया वगैरह गए थे एस्ट्रोलॉजी की कॉन्फ्रेंस में, लेकिन काफी सारे एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं वो रोड पर बैठकर भी एस्ट्रोलॉजी वगैरह का काम करते हैं। तो तब अपने आप में एक सवाल ये भी आता है कि अगर एस्ट्रोलॉजी में इतना पावर होता, इतना दम होता, तो ये खुद अपने आप को ठीक क्यों नहीं कर लेता? तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? ये जो आपने क्वेश्चन किया ना, ये कॉमन है और सब लोग हमसे ये जानने की उम्मीद रखते हैं कि क्यों पहले अपने आप को ग्रोथ नहीं कर पाते। तो यहाँ पे मैं ये एक्सप्लेन करूंगी कि लाइफ के कुछ लिमिटेशंस होते हैं। लिमिटेशंस यानी कि फैमिली बैकग्राउंड, फैमिली प्रेशर, एक फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, जहाँ पे कुछ भी हासिल करना हो वो इजीली में हो सकता है। कैसे कर सकते हैं, मैं पर्टिकुलर यहाँ पे मेरा एग्जाम्पल एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि मेरी हॉरोस्कोप में है कि अगर मैं इंडियन पब्लिक के बजाय फॉरेन क्लाइंट पे ज्यादा फोकस करती हूँ, तो मैं अपना कैरियर ग्रोथ एक्सट्रीम लेवल पर ले जा सकती हूँ। ठीक है, लेकिन मेरी पूरी फैमिली यहाँ पे वेल सेट है, तो मैं क्या
कर पाऊंगी कि मैं कुछ ऐसे फॉरेन क्लाइंट के साथ कनेक्ट रहूंगी और उसके थ्रू भी मैं अपना एक एक्सप्लेन कर सकती हूँ, क्योंकि अभी डिजिटल मार्केटिंग का राइट जमाना है और हमारे पास फैसिलिटी है कि हम फॉरेन क्लाइंट के साथ इजी वे में कनेक्ट हो सके। राइट और आपने जो क्वेश्चन किया कि सब लोग ये क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास, मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, जो प्लैनेट्स के द्वारा हमारी हॉरोस्कोप में किस लेवल का एक स्किल है, वो कैसे नोटिस करना है। कई बार वहां पे भी हमारी एक स्टडी, एक लर्निंग वहां रोल करती है। तो ये भी एक प्रॉब्लम रहता है सबके साथ कि सब अपनी ग्रोथ नहीं कर सकते, लेकिन प्रॉपर वे में अगर चैनलाइज कर सके, प्लैनेट्स वाइज हमारी लाइफ, हमारी जर्नी को चैनलाइज कर सके, तो अभी के टाइम में या लाइफ के किसी भी मोड में कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो अपने लिए एक वेल्थ ग्रोथ ना कर सके। कोई भी पर्सन है, अगर उसको अपनी लाइफ का एक प्रॉपर और सही डायरेक्शन मिल जाए तो कोई भी लाइफ ट्रबल को फेस करना प्रॉब्लमैटिक नहीं रहेगा, इजी रहेगा। इजी रहेगा, क्योंकि पहले से पता है क्या करना है, कैसे करना है, तब yes. काफी सारी चीजें जो है वो बहुत ज्यादा आसान हो जाती है। अब बहुत बहुत सही बात। ये समझ पाया कि रिसोर्सेज आर एज इम्पोर्टेंट एज लाइक एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी है तब भी रिसोर्सेज तो उतने ही इम्पोर्टेंट है जितने पहले भी थे, लेकिन अब उस रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करना है वो एस्ट्रोलॉजी हमें गाइड करेगी। राइट, 100% यस। पहले मुझे ये नहीं पता था कि मेरे रिसोर्सेज को कहाँ पर यूटिलाइज करना है, कैसे यूटिलाइज करना है। जैसे आपने बताया कि आपके ग्रह कुछ ऐसा कहते हैं कि आप फॉरेन कंट्री में काम करो तो ज्यादा अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। अब ये तो हो गई एस्ट्रोलॉजी की बात। अगर हम बात करें, हम डिजिटल मार्केटिंग, जैसे आपको पता है हम वीडियो कंटेंट मार्केटिंग का काम करते हैं, तो वो तो हमारी स्किल हो गई। स्किल की रिक्वायरमेंट तो एस्ट्रोलॉजी के बाद भी पड़ेगी, लेकिन तब हमें पता चलेगा कि हमारी स्किल को हमें यूटिलाइज कहाँ पर करना है। बराबर है, यही जो आपके राइट, एकदम सही है। रिसोर्सेज, जब तक रिसोर्सेज डेवलप नहीं होते हैं तब तक उसके लिए एफर्ट्स लगाना पड़ता है, और कुछ वक्त जो है वो लगता है। ऐसा नहीं होता है कि बस कुंडली लेके एस्ट्रोलॉजर के पास गए और फिर अगले हफ्ते करोड़पति बन गए। वो भी स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें जो है वो करनी पड़ती है, तभी जाके सफलता वगैरह मिलती है। एस्ट्रोलॉजी कैन, राइट। तो एक ये भी एक सवाल था कि एस्ट्रोलॉजर्स, जो जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर होते हैं, काफी सारे सफल भी होते हैं आपकी तरह, काफी सारे असफल भी होते हैं, काफी सारे सस्ते होते हैं, काफी सारे महंगे होते हैं। आप तो खुद एकेडमी चला रहे हो, आपके खुद के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, लेकिन हाउ यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, आप दूसरों से अलग कैसे हैं? अगर मुझे, मान लीजिए मुझे कंसल्टिंग लेना है, या फिर हमारे जो भी व्यूअर्स हैं अभी ये जो वीडियो देख रहे हैं, आने वाले भविष्य में भी बहुत सारे लोग ये वीडियो देखेंगे, उनको अगर कंसल्टिंग लेना है तो व्हाट इज स्पेशल इन रिद्धि ठक्कर और अलीमोन एस्ट्रो स्पिरिचुअल एकेडमी? ऐसा क्या है खास? यस, बोलते हैं ना कि सबका माइंड एक एस्ट्रोलॉजी को जानने के लिए क्लियर हो सकता है, ऐसा एक क्वेश्चन आपने रखा है कि हमारे पास ऐसा क्या नॉलेज है। तो जैसे मैंने बताया कि एस्ट्रोलॉजी 5000 साल पहले ऋषि मुनियों द्वारा तैयार किया गया हुआ एक कॉन्सेप्ट है। एक वो बोलते हैं ना सजेशन डायरी। मैं मेरे साइड से, और जो मेरा 9 इयर्स का एस्ट्रोलॉजिकल जो एक्सपीरियंस रहा, वहां पे प्रिडिक्शन एक पार्ट है कि भविष्य में क्या हो सकता है। ये एक पार्ट के बेस पे है कि अगर कोई भी बंदा है, कोई भी पर्सन है, वो ये एक्शन लेगा फ्यूचर में तो उसका लाइफ जर्नी ऐसा हो सकता है। लेकिन उससे पहले उसकी हॉरोस्कोप थ्रू, जो मैंने आपको बताया कि प्लैनेट्स का एक कैरेक्टर होता है, तो वो कैरेक्टर को हम चैनलाइज करते हैं कि अगर मान लीजिए कोई भी पर्सन है तो वहां पे उससे वेल्थ ग्रो की जरूरत है। वेल्थ यानी कि फाइनेंशियल वो ट्रबल फेस कर रहा है, उसे फाइनेंशियल ग्रोथ को चाहिए।
नेम फेम चाहिए वो बंदा अलग होता है कि उसने एक वेल्थ ग्रोथ कर लिया है, लेकिन नेम फेम चाहिए तो उसके लिए सजेशन अलग रहेगा। लेकिन जो वेल्थ के लिए फाइट कर रहा है, वहां पे हमें पर्टिकुलर दो प्लैनेट्स ऐसे हैं कि वहां हमें उसे प्रॉपर वे में अगर चैनलाइज करना पड़े, यानी कि प्लैनेट्स थ्रू हम उनके कर्मा को डिसाइड करते हैं। यहाँ पे मैं बोलूंगी कर्मा इक्विटर टेक्निक हम यूज करते हैं कि आपके ही हॉरोस्कोप में आपका ही एक फ्यूचर छुपा हुआ है। हम एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से, ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से शेयर कर सकते हैं, समझ सकते हैं। okay. डायरेक्ट प्लैनेट्स के एट्रीब्यूट होते हैं। जैसे वेल्थ की बात करें तो वहां पे हम वीनस, शुक्र का एट्रीब्यूट कनेक्ट कर सकते हैं। कर्म की बात करें कि हमें लाइफ में कैसे कर्म करने चाहिए, तो वहां पे हम शनि ग्रह का एक इम्पोर्टेंस लाइफ के हॉरोस्कोप थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा ज्यादातर ये नहीं कि लाइफ में प्रॉब्लम है तो ये रेमेडी कर लो आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, नहीं। हम उनके कर्मों को अलाइन करते हैं, कर्मों की एक वो बोलते हैं ना चैनल रेडी करके देते हैं, जो एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी का एक बेस है। ओके। तो और ज्यादातर हम हमारे स्टूडेंट से भी ये एक्सपेक्ट करते हैं, और वो लोग भी फर्मली जब एस्ट्रोलॉजी का डीप नॉलेज लेते हुए वो भी फर्मली एक्सेप्ट करते हैं, यस मैडम आप जो बता रहे हैं कि प्रॉब्लम तो कोई भी पर्सन है, टाइम बीइंग सॉल्व होने ही वाला है। आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे तो वो बोलेगा जैसे ही ये प्लैनेट्स मूव होगा आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। ये तो सबको मालूम है कि जैसे कहीं ना कहीं आप भी मानोगे पार्वती कि कल सुबह सूरज निकलेगा, राइट? ये कॉमन बात है, ये सब जानते हैं। वहां पे हमें नहीं मालूम कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन कल सुबह सूरज निकलेगा ये हर कोई बंदा एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि ये यूनिवर्सल बात है। तो वैसे ही एस्ट्रोलॉजी में सब यूनिवर्सल बातें का एक रिमार्किंग किया गया। अब उस वे को हम कैसे हमारी लाइफ से साथ कनेक्ट कर सकते हैं, उसको एक मास्टर की हम बना सकते हैं हमारी लाइफ के साथ कनेक्ट करके, वो स्पेशलिटी है हमारी। बराबर, मतलब कर्मा अलाइनमेंट थियरी ऐसा कुछ आप करके रेडी करते हैं कि आपको आपके कुंडली के हिसाब से अकॉर्डिंग टू योर कुंडली, योर ग्रह को ये काम जो है वो करना है। क्योंकि अगर मान लीजिए मेरा फाइनेंस ठीक नहीं है या मेरे रिलेशंस ठीक नहीं है, तो आप पर्टिकुलर रिलेशन या फाइनेंस के ऊपर पूरा एनालाइज करोगे मेरा लाइफ, और उसके बाद आपका जो भी सजेशन वगैरह है वो आप दोगे। जो आपने आंसर दिया उसके साथ मैं ये चीज जो है वो समझ पाया हूँ। यस यस। तो कुछ ऐसी टिप्स जो है वो आप बताना चाहेंगे कि क्या जो जनरलाइज हो, जैसे आपने कैसे बताया कि एक यूनिवर्सल साइंस है कि सूरज जो है वो उगेगा ही उगेगा, तो ऐसी कोई चीज है जो हर किसी को करनी ही चाहिए अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी? यस, जैसे मैंने बताया कि शनि जो प्लैनेट्स है वो हमारा कर्म कारक ग्रह हम बोल सकते हैं कि किसी भी पर्सन को क्या कर्म करना चाहिए वो हम शनि के द्वारा जान सकते हैं। तो शनि का एक पॉजिटिव और नेगेटिव एट्रीब्यूट अगर मैं बात करूं तो शनि कर्म का कारक है। तो अगर कोई भी बंदा है जो शनि के अकॉर्डिंग कार्य नहीं करता, अपने प्रोफेशन में पर्टिकुलर नहीं रहता, तो शनि का ही एक वो बोलते हैं ना कि नेगेटिव पार्ट ये भी है कि वो जज भी है, यानी कि सजा देने का हक भी उसे है, शनि को है। तो अगर पर्टिकुलर हम किसी भी काम पे फोकस नहीं करते, ज्यादा स्ट्रगल नहीं करते, तो वो शनि ही कहीं हमें पनिशमेंट दे सकता है। ओके, मतलब मेहनत तो हर जगह पर करनी है, स्ट्रगल तो करनी ही करनी है। ऐसा कि ज्योतिष के पास जाएंगे तो स्ट्रगल नहीं करनी है या बहुत जल्द सफलता मिल जाएगी। एक मार्गदर्शन, एक गाइड, जैसे आपने बहुत अच्छा शब्द प्रयोग किया गाइड बुक, तो वो अपने आप में मिल जाएगी। काफी सारी जगह पर ये एक मान्यता जो है वो पाई जाती है कि ज्योतिष मतलब प्रारब्ध, पुरुषार्थ नहीं। लेकिन आपकी बात से ये जानने को मिलता है कि प्रारब्ध तो है ही,
लेकिन यस, पुरुषार्थ अपने आप में अलग ही एक स्ट्रेंथ जो है वो रखता है। पुरुषार्थ के बगैर कोई भी प्रारब्ध अपने मूल तक नहीं पहुंच सकता। आप जो बता रहे हैं वो मैं ये सीख पाया आज आपसे। बाकी ज्यादातर मान्यता यही होती है कि ज्योतिष के पास जाएंगे सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे आपने बताया कर्मा अलाइनमेंट थियरी है। ज्योतिष के पास जाओगे, ज्योतिष कुछ बताएंगे, वो आप करोगे, तब जाके कहीं ना कोई कुछ ठीक हो पाएगा। राइट? यही आपको कि यस, यू वांट टू से समथिंग? यही कि सब लोग कर्म तो करते ही हैं, लेकिन उस कर्म के अकॉर्डिंग उसे पूरा डायरेक्शन मिल जाए तो उसकी जर्नी, जो भी स्ट्रगल कर रहा है वो रिजल्ट ओरिएंटेड होगा, उसकी जर्नी थोड़ी इजी हो जाएगी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। राइट। बहुत सारी बार हमने देखा है कि लोग, आज अगर हम केएफसी का उदाहरण ले लें, तो केएफसी एक फूड ब्रांच है। उसके फाउंडर के बारे में हम सब जानते हैं कि वो सफल हुआ एट द एज ऑफ 65। तो उसने बहुत अलग अलग बिजनेसेस किए थे। करीब कहा जाता है कि 34 जगह से उनको निकाला गया था जॉब से, और उसके बाद एट द एज ऑफ 65 एक फूड बिजनेस उसने चालू किया, और आज वर्ल्ड वाइड उसका फूड बिजनेस जो है वो चला है। तो अगर उसको सही वक्त पर एक सही एस्ट्रोलॉजर का मार्गदर्शन मिल जाता, तो वो जो 65 में उसने अचीव किया, वो हो सकता है कि 25 में भी अचीव कर सकता था। क्या ये मेरी बात सही है, या फिर एस्ट्रोलॉजर के पास जाने के बाद भी वो सर्टेन एज तो निकालनी ही पड़ेगी? यस, ये एक आपने जो एग्जांपल दिया वो सही है, क्योंकि जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि कर्म अलाइनमेंट टेक्निक हम यूज करते हैं, लेकिन जैसे मैंने एक्सप्लेन ये भी किया कि सब लोग ये यूटिलाइज नहीं भी कर सकते, क्योंकि वहां पे माइंड का स्टेबल होना भी बहुत मेनली रोल करता है। राइट। और साथ में जब हम किसी भी पर्सन की हॉरोस्कोप का एनालिसिस करते हैं, वहां पे हमें ये भी देखना होता है कि वो किस दशा से अभी गुजर रहा है। यानी कि अगर दशा फेवर में होगी, कई लोग हमारे साथ आते हैं और बोलते हैं कि किसी पंडित जी ने हमें ये बताया कि आपकी हॉरोस्कोप में लक्ष्मी योग है, धन योग है, लेकिन जो लक्ष्मी योग है, जो धन योग उनकी हॉरोस्कोप में एक बाय बर्थ को लेकर आए हैं, लेकिन उसके फेवर की अगर उनको दशा प्रोवाइड नहीं हुआ है, तो वो कितनी मेहनत कर ले, वो अचीवमेंट पार करने में उसको अपनी वो फेवरेबल दशा का टाइम बीइंग वेट करना होगा। यानी जो आप 65 एज वाले की अपग्रेशन की बात कर रहे हो, तो डेफिनेटली वो उस फॉर्म पर तभी जा पाएगा जब उसकी राजयोग की फेवर करने वाली दशा उसकी लाइफ से कनेक्ट हो। ओके। तो वेट तो तभी भी। क्योंकि हर कोई बंदा नेम फेम ले सकता है, लेकिन वहां पे कुछ फर्मली डिसाइड है। यानी वहां पे मैं एक स्पिरिचुअल बात करूंगी कि कुछ डोरिया जो है भगवान ने अपने हाथ में भी लेकर रखी है, तो उसके आगे तो कुछ भी नहीं। राइट। मतलब अगर एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे तो ये पता चल जाएगा कि भाई 65 तक करनी है, उसके बाद अपने को सफलता मिलेगी। तो एक माइंडसेट यस, का जो है वो बन जाएगा कि भाई इतनी मेहनत तो अपने को करनी ही करनी है। सुपर। अभी कुछ आप अलीमोन के बारे में बताइए। आपकी जो इंस्टीट्यूट है उसमें कौन से कोर्सेज वगैरह आप करवाते हैं, क्या क्या चीजें सिखाते हैं, तो ये थोड़ी बहुत जानकारी एक बार दे दीजिए। यस, पर्टिकुलर 3 साल से हमारी ये एलिमोन एस्ट्रो स्पिरिचुअल एकेडमी की जर्नी रही है। यहाँ पे हम, आप मेरे पीछे एक देख सकते हैं कि बोर्ड है, तो ऑनलाइन अभी सब लोग कोर्स चला रहे हैं, लेकिन हमारी एक स्पेशलिटी ये है कि हम जो है बोर्ड पे और रिकॉर्डेड थ्रू नहीं, जस्ट बोर्ड पे और सामने जैसे हम अभी कनेक्ट हुए हैं, तो आपके क्वेश्चन को मैं प्रॉपर आंसर कर सकती हूँ क्योंकि आप हमारे साथ हैं। वैसे ही हम जो हमारी एकेडमी थ्रू नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वो 1 by 1, यानी कि पर्टिकुलर जो भी मैं उनको नॉलेज दे रही हूँ, तो एक
लॉजिक भी उनको एक्सप्लेन करूंगी और बाय बॉल लॉजिक भी एक्सप्लेन करूंगी। तो थियरी भी है और लॉजिक भी है, तो वो कॉम्बिनेशन हम एकेडमी थ्रू उनको प्रोवाइड करते हैं। और जो भी एक नॉलेज और पर्टिकुलर टॉपिक की बात करूं तो हम एस्ट्रोलॉजी में एकेडमी थ्रू वैदिक एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वैदिक वास्तुशास्त्र और अभी का एक टैरो रीडिंग का हमारा कोर्स अभी हमने लॉन्च किया है, वो हम करवाते हैं। और वो भी बाय कनेक्शन हम उनको प्रॉपर वे में जो वैदिक का शास्त्र बेस्ड नॉलेज है वो उनके साथ शेयर करते हैं। और ज्यादातर जो मैंने आपको बताया कि ये जो एक डिवाइन साइंस है वो हर कोई बंदा, हर कोई पर्सन, और जैसे मेरी यात्रा रही है एज अ हाउस वाइफ, एक प्रोफेशनल जर्नी, तो वो मोटिव के साथ हम एस्ट्रोलॉजी एकेडमी यहाँ पे रन करवाते हैं। और ज्यादातर फीमेल हमारे साथ कनेक्ट है क्योंकि एस्ट्रोलॉजी थ्रू हमारा कुछ ऐसा टाई अप है एप्लीकेशन थ्रू कि जो भी बंदा हमारे साथ एस्ट्रोलॉजी लर्न करेगा, हमारी एस्ट्रोलॉजी एकेडमी कनेक्ट करेगा, उसके बाद उनको डायरेक्ट एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा जहाँ पे वो फ्रीलांसिंग काम करके अपने क्लाइंट के साथ कनेक्ट होके उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करके उसे अपने टाइम में फ्रीलांसिंग करने का एक मौका मिल सकता है। ओके, मतलब आफ्टर कंप्लीटिंग दी कोर्स आप अपने स्टूडेंट को ये सपोर्ट देते हैं कि वो कहीं ज्वाइन होके फ्रीलांसिंग काम जो है वो शुरू कर सके। वाओ, सुपर। अभी आप ऑलरेडी हमारे प्लेटफॉर्म पर आए हैं, तो कुछ सजेशन हमें दीजिए एज अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, हमें क्या चीजें इंप्रूव करनी चाहिए, या एस्ट्रोलॉजी में क्या ऐसा होता है कि जो अगर हम फॉलो करते हैं तो बेनिफिशियल रहता है, या फिर इसको हम कह सकते हैं कोई भी बिजनेस करने वाला व्यक्ति, क्योंकि हर किसी की बिजनेस करने वाले की और आई थिंक मैं मानता हूं जहां तक जॉब करने वाले की, दोनों की कुंडलियां ही अलग अलग होनी चाहिए। तो हर एक बिजनेस करने वाले व्यक्ति की कुंडली में कुछ ना कुछ कॉमन तो होगा ही होगा। तो क्या ऐसा कर सकते हैं जिससे किसी भी बिजनेस में एक हाई स्केल अपवर्ड जा सके? यस, बिजनेस की अगर मैं बात करूं और वो भी एस्ट्रोलॉजी करूं, तो जैसे मैंने बताया कि कोई भी बंदा है वो कर्म के बिना रह नहीं सकता, वो उसको करना ही होता है। लेकिन सही गाइडेंस के साथ एक हाई लेवल का एक प्रॉफिट लेना और एक लिमिटेशन वाला प्रॉफिट, तो जैसे आप अभी ये डिजिटल मार्केटिंग के साथ कनेक्ट हो, लेकिन आप अपने अंडर जो भी पर्सन है उसे वो बोलते हैं ना कि कनेक्ट करते हो, लेकिन एक टीम क्रिएट करोगे, यानी कि आप में वो स्किल है कि आप सबकी इंटरव्यू पास ऑन कर सकते हो, सबकी इंटरव्यू ले सकते हो, लेकिन उसके पीछे का जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड काम जो होता है वो एक टीम के थ्रू करवा सकते हो, तो वो आपके लिए थोड़ा इजी रहेगा। वहां पे आप अपने दिन की 4 एक सेशन के बजाय आप 5 सेशन अरेंज कर सकते हो, क्योंकि आपका काम थोड़ा चैनलाइज होगा। आपने अपने अंडर एक टीम क्रिएट कर दी है। टीम वर्क है वो काफी बेनिफिशियल रहेगा। यस, टीम वर्क हमें ज्यादा एक ग्रोथ पे ले जाने के लिए फेवरेबल रहता है। राइट, एकदम सही बात है। टीम वर्क से कोई भी बिजनेस हो उसमें टीम वर्क उतना ही इम्पोर्टेंट होता है जितना कहा जाए कि जिंदा रहने के लिए सांस इम्पोर्टेंट है, बिजनेस में उतना ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और ज्यादातर पार्ट भी मैंने जितने भी अभी तक कुंडली हॉरोस्कोप एनालिसिस देखा है, मैंने किया है, वहां पे जो एक हाई जंप वाला कोई भी सक्सेस मिलता है किसी भी पर्सन को, तो वहां पे यही होता है कि जो प्लैनेट्स की सिचुएशन है, कोई पर्सन है वो अगर बल्क में बिजनेस करता है तो उसे फेवर मिलेगी, कोई है जो रिटेलर है तो वो अपने प्लैनेट्स के हिसाब से रिटेलर बिजनेस में जाएगा तो उसे एक अच्छा जंप मिलेगा।
कोई पर्सन है जो इलेक्ट्रिक आइटम के फील्ड में उसे एक्सेल मिलेगा। तो ये सब बातें भी वहां पे रिजल्ट देती है। बिल्कुल सही बात है आपकी। काफी बार मैंने एज अ बिजनेस कोच, हम बिजनेस को कोचिंग देते हैं, कंसल्टिंग देते हैं, तो हमने ऐसा देखा है कि काफी टैलेंटेड व्यक्ति होता है, एक बिजनेस में वो बहुत ज्यादा सफल होता है और दूसरे बिजनेस में वही सारी चीजें एग्जीक्यूट करनी होती है, प्रोडक्ट जो है वो बदलती है, थोड़ा बहुत एग्जीक्यूशन मेथड जो है वो बदलता है, लेकिन एक बिजनेस में जो सफल है वो दूसरे बिजनेस में उतना सफल नहीं हो पाता। और उसने कोई गलती भी नहीं की है, कोई मिस्टेक भी नहीं की है, सही तरीके से सारा कुछ चल रहा है, फिर भी उसको असफलता जो है वो प्राप्त होती है। ये कहीं ना कहीं रिलेट करता है अपने ग्रहों से या कुंडली से, हो सकता है, संभवतः ये हो सकता है कि जो प्लास्टिक का बिजनेस कर रहा है, अगर उसकी कुंडली में प्लास्टिक के बिजनेस में प्रॉफिट लिखा है, अगर वो लोहे के बिजनेस में जाएगा तब वो शायद वो लॉस करेगा। अगर कोई Yes. बिजनेस कर रहा है, वहां पर प्रॉफिट कर रहा है, वो प्लास्टिक में जाएगा तब वो लॉस करेगा। ऐसे हमने काफी सारे एग्जांपल्स देखे हैं। तो क्या मेरा एनालिसिस सही है कि क्या कुंडली से ये सब चीजें हो सकती है? 100%, 100%, क्योंकि लाइफ का कोई भी प्रॉब्लम ऐसा नहीं है जिसका सॉल्यूशन ना हो। ओके। तो अगर जैसे लाइफ में कोई डिस्टरबेंस आ रहा है, कोई फेज ऐसा आ रहा है जहाँ पे कोई भी पर्सन है जो डिस्टर्ब फील करता हो, तो वहां हम ये भी एडवाइस करते हैं कि उसे इस टाइम पे एक मोटिवेशन स्पीकर की जरूरत है, यानी कि उसके माइंड को मोटिव कर सके। और अच्छा। हम भी कहीं ना कहीं एक लेवल पर ये भी काम करते हैं कि हम सपोर्ट रखते हैं एस्ट्रोलॉजी का, लेकिन साथ में किसी भी पर्सन को मोटिवेट करने की एक एबिलिटी रखते हैं। राइट। ये यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो है वो पूछा है डेनिशा जी ने कि कोई भी बिजनेस है उसमें कुंडली किसकी देखनी चाहिए, सिर्फ फाउंडर की या पूरी एंटायर टीम की कुंडली जो है वो मैटर करती है बिजनेस में? यस, यहाँ पे मैं वास्तु की बात करूंगी, जो आपने क्वेश्चन किया कि फैमिली वास्तु में क्या होता है कि डायरेक्शन को प्रॉपर वे में जो है उसे यूटिलाइज करना होता है। राइट। तो वहां पे जो होम का ऑनर होगा, हाउस का जो ऑनर होगा, जो उसे रन कर रहा होगा, पूरे घर को चला रहा होगा, उसकी हॉरोस्कोप वहां पे लगेगी और उसके थ्रू हम उनकी घर का वास्तु एक जो है मैनेज कर सकते हैं। ओके। तो वैसे ही बिजनेस में भी यही होगा, जो मेन ओनर होगा उसकी हॉरोस्कोप थ्रू ही पूरा उनको गाइडेंस दिया जाएगा। ओके, मतलब पूरी टीम की कुंडली देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ऑनर जो यस, एज अंडरस्टैंडिंग लेवल का हम वहां पे एक देख सकते हैं कि अगर आपने अगर मुझे पूछा कि डेनिशा को मैं क्या ऐसा वर्क दूं, तो अगर मैं बोलूंगी कि उसके पास ऐसी पर्सनालिटी है कि वो अपनी स्किल थ्रू सबके साथ कनेक्ट रहेगी और सबको एक बैलेंस करके रिलेशन अपने से मेंटेन करेगी। तो आपको अपने फील्ड में उसे ऐसी एक प्लेसमेंट देनी होगी कि कैसे एक सबके साथ कोलैबोरेशन कर सके, जो है मीटिंग प्लान कर सके, आगे का जो भी फ्यूचर एनालिसिस है वो डेनिशा प्रॉपर वे में कर सकती है। अगर कोई टेक्निकल उनकी हॉरोस्कोप में, अगर आप किसी और की हॉरोस्कोप मेरे साथ दिखवाते हो और वहां पे मुझे दिखता है कि इसके पास एक टेक्नोलॉजिकल नॉलेज ज्यादा अच्छा होगा, तो आप उसे उस फील्ड में अपने साथ कनेक्ट कर सकते हैं। यानी कि टीम थ्रू भी हम ऐसा पूरा एनालिसिस कर सकते हैं, सबकी हॉरोस्कोप देख के भी कि उसके अंदर एक क्या स्किल है, जिसकी जो स्किल है उसके मुताबिक वर्क अलर्ट जो है वो करना है। एकदम सही बात। अलर्ट किया जा सकता है। अभी आप कुछ अगर मैसेज देना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को, अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी, अकॉर्डिंग टू बिजनेस, अकॉर्डिंग टू लाइफ, कोई भी लाइफ लेसन अगर आप कहना चाहते हैं तो वो यहाँ पर जरूर से बताइए। जैसे मेरा लाइफ लेसन है, ऑलवेज बी हैप्पी, ऑलवेज बी पॉजिटिव। जीवन में कुछ भी हो जाए, ये 2 सेंटेंस कभी नहीं भूलने चाहिए और इट मोटिवेट्स मी अ लॉट। काफी बार होता है कि मैं डाउन फील हो जाता हूँ, तो ये 2 सेंटेंस से वापस से एनर्जी रिचार्ज हो जाती है।
तो ऐसे ही अगर आपके पास कोई ऐसे ब्रह्मास्त्र जैसे मंत्र हैं तो वो आप बता सकते हैं। अगर मेरी साइड से एस्ट्रोलॉजी थ्रू कोई मैं नॉलेज शेयर करना चाहूंगी और एक गाइडेंस देना चाहूंगी तो वही है कि किसी भी पर्सन को अपनी लाइफ में कुछ स्टार्टअप करना है तो उससे पहले उसे एक गाइडेंस की जरूरत होती है। एकदम सही है। आफ्टर आफ्टर प्रॉब्लम कोई भी पर्सन है तो थोड़ा बहुत सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा, राइट। लेकिन अगर पहले से उसकी जर्नी तय है कि मुझे ये करना है, ये नहीं करना है, जो मैंने आपको पहले भी बताया लाइक की डूज एंड डोंट्स, तो हम हर एक पर्सन को ये एडवाइस करते हैं कि लाइफ में कभी भी कोई भी डिसीजन लेना है उससे पहले एक एस्ट्रोलॉजिकल एडवाइस लेनी जरूरी है। एकदम सही बात। आफ्टर डिसीजन कोई भी कुछ भी सॉल्यूशन प्रोवाइड होगा, वहां लिमिट आ जाएगी, लिमिटेड एडवाइस मिलेगी। सही है। तो डिसीजन आफ्टर प्रॉब्लम मैं सजेशन देंगी। इसमें मैं थोड़ी चीज जो है अपने हिसाब से एड ऑन करना चाहूंगा। लाइफ में कुछ भी करना है तो डेफिनेटली एस्ट्रोलॉजर का तो आप गाइडेंस लीजिए ही लीजिए, लेकिन उसके साथ साथ जो भी चीज आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं उस फील्ड में जो एक्सपीरियंस पर्सन है, जो कोच है, जो ट्रेनर है, उससे एक बार जरूर से कंसल्ट कीजिए, क्योंकि उसके बाद जो एक होती है सीखने से और एक चीज होती है करने से। करने से जो सीखा जाता है वो बहुत महंगा पड़ता है। जैसे मान लीजिए 10-20-25 लाख की लोन लेनी है और मुझे लोन के बारे में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तब अगर मैंने कुछ मिस्टेक कर दी बिजनेस के अंदर तो मिस्टेक मुझे बहुत ज्यादा महंगी पड़ेगी। और इस पहले के जमाने में, आजकल तो लव मैरिज वगैरह बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, पहले के जमाने में जब मैरिज वगैरह करने थे तब पूरी फैमिली जो है वो लड़का देखने या लड़की देखने जाती थी, तो पूरा एनालिसिस जो है वो हो जाता था, क्योंकि लिमिटेड इंफॉर्मेशन और लिमिटेड नॉलेज जो है वो होती है एक लड़के और लड़की के पास, लेकिन बहुत ज्यादा नॉलेज उसके माता पिता के पास होता है, और इसीलिए माता पिता की परमिशन से सारी चीजें होती थी। और आज के डेट में हम देख पा रहे हैं कि बहुत ज्यादा लोग जो हैं वो डाइवोर्स के केस बढ़ गए हैं, आपके पास भी शायद बहुत आते होंगे। तो ये बहुत है कि ज्यादा अंडरस्टैंडिंग ना होने की वजह से डाइवोर्स तक बात जो है वो पहुंच जाती है। और यही चीज बिजनेस में भी होती है। हमने काफी बार नोटिस किया है, काफी बार देखा है कि इवन इंडिया के अंदर 95% बिजनेस जो है वो 5 साल तक सस्टेन नहीं कर पाते, सिर्फ ये एक रीजन की वजह से। जैसे मैडम ने बताया कि एस्ट्रोलॉजी को कंसल्ट कीजिए, ना ही एस्ट्रोलॉजी को कंसल्ट किया जाता है और ना ही कोई कोच को कंसल्ट किया जाता है। सब लोग ऐसा ही समझते हैं कि मने बधु आवड़े, सब पता है अपने आप को, किसी को कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, हमेशा कंसल्ट कीजिए, ओपिनियन लीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को पूछिए कि मैं ये करना चाहता हूँ, क्या ये मेरे लिए सही रहेगा या नहीं रहेगा, क्योंकि हर पार्ट में यहाँ पे बोलना चाहूंगी, अगर आप किसी, जो आप बात बता रहे हो ना, किसी एक्सपीरियंस पर्सनालिटी की एडवाइस, क्योंकि उसके पास खुद एक्सपीरियंस है, तो आपके लिए वो एक इजी वे प्रोवाइड कर सकता है, बहुत इजी वे, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है। तो ये एडवाइस हम भी देते हैं अकॉर्डिंग प्लैनेटरी सिचुएशन। किसी के हॉरोस्कोप में गुरु राहु का योग होता है ना, तो वो बंदा अपने आप को सुपीरियर ही समझता है। अच्छा, जैसे डेनिशा ने लिखा है MBA, मुझे सब मालूम है, आई एम द फुल नॉलेज ऑफ, राइट। तो वहां पे अगर गुरु राहु का कोई कॉम्बिनेशन होता है तो हम डेफिनेटली बोलते हैं कि आपको किसी एक्सपीरियंस पर्सनालिटी की एडवाइस लेनी चाहिए। हाँ, सही है। मैं तो कहता हूँ मल्टीपल जगह से एडवाइस लेनी चाहिए, सुनो सबकी, करो दिल की। तो अंत में वही करना है जो आपको करना है, लेकिन अगर 10 लोगों से पूछ कर किया हो तब कुछ ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो ये फेल होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। $1 मिलियन एडवाइस, थैंक यू सो मच। और हाउ टू डू योर कोर्स, आपके कोर्स के साथ कैसे अलॉट किया जा सकता है? एक तो आपका इंस्टाग्राम हैंडल है ऑलरेडी,
और आपकी Yes. डिटेल्स, या ऑनलाइन आप किस तरह से वेबसाइट से करवाते हैं, जूम पर करवाते हैं, और ऑफलाइन आप कहाँ पर करवाते हैं, अहमदाबाद में कहाँ पर आपका लोकेशन है, ये बता दीजिए। हमारा ऑफिस है वेजलपुर में। डिटेल में पूरा एड्रेस लिखा है, हमारा नंबर भी है। अगर किसी को भी एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट, किसी पर्सन को भी एस्ट्रोलॉजी लर्न करने में इंटरेस्ट है तो वो हमसे जुड़ सकता है। हमारा बेसिक एस्ट्रोलॉजी का कोर्स रहता है 3 to 4 मंथ्स, और फिर उसके बाद एडवांस एक स्टेप आता है। वैसे ही वास्तु में भी है, न्यूमरोलॉजी में भी बेसिक और एडवांस ऐसा हमने पार्ट किया हुआ है। और टैरो जो है वो मिनिमम 20 डेज में हम लर्न करवा लेते हैं। और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों सेशन रहता है। सैटरडे संडे को बेसिकली हम एस्ट्रोलॉजी का एक बैचेस रखते हैं। ओके, सैटरडे और संडे ऑनलाइन ऑफलाइन हर तरीके से होता है। यस। तो अंतिम क्वेश्चन मैं पूछूंगा, उसके बाद हम इस सेशन को एंड करेंगे। से समथिंग अबाउट अपग्रेड इंडिया एंड पार्थ जोशी। यस। अपग्रेड इंडिया अभी तो हमारी पार्थ भाई और अपग्रेड इंडिया की जो जर्नी स्टार्ट हुई है। सेकेंडली मैं आपको एक वो बोलते हैं ना कि आपने जो एक अचीवमेंट हासिल किया है बहुत ही कम समय में, वहां पे मैं कहीं ना कहीं मेरी एकेडमी ज्वाइन करके भी मेरा अपग्रेडेशन मैंने देखा है। अपग्रेड के साथ रहोगे तो लाइफ में अपग्रेडेशन मिलेगा ही, ये एक मेरा स्लोगन है अभी के टाइम। वाह, सुपर सुपर, बहुत ही जबरदस्त आपने ये स्टेटमेंट, बहुत अपग्रेड के साथ रहोगे तो अपग्रेडेशन मिलेगा ही, क्या बात है, इसके ऊपर तो पूरा कंटेंट लाइफ एक्सपीरियंस है मेरा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलिए, अब और अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो एड ऑन कर सकते हैं, अदरवाइज हम इस सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। जी, आपने बीच में कुछ मैरिज लाइफ वाला बोला, तो यस डेफिनेटली जैसे लाइफ का डिसीजन कुछ भी लेना है तब हमें हॉरोस्कोप एनालिसिस करवाना चाहिए। वैसे ही मैरिज बहुत बहुत मेन रोल करता है, क्योंकि सेकंड पार्ट ऑफ लाइफ है हमारा मैरिज का डिसीजन। लेकिन नेक्स्ट सेशन में हम इस पे थोड़ा ज्यादा और डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। 100%। एक ऐसा है रिद्धि जी, तो एक पूरा सेशन हम मैरिज के ऊपर और शादी के ऊपर जो है वो पूरा सेशन एस्ट्रोलॉजी के ऊपर हम रख सकते हैं क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम आते होंगे मेरे हिसाब से, तो कैसे को ओवरकम किया जाए। और मुझे पता है कि पहले के जमाने में कुंडली मैचिंग का सिस्टम बहुत बड़ा था, आज के जमाने में बस ऐसे ही लड़का लड़की राजी तो क्या करेगा, काशी करके फिर कुंडली मैच नहीं करते हैं और फिर आगे जाके दिक्कत भी आती है। तो डेफिनेटली हम इसके ऊपर पूरा एक सेशन रखेंगे कि मैरिज में किस तरह से कुंडली वगैरह जो है, ग्रह वगैरह जो है वो हेल्पफुल हो सकते हैं। यस, एनीथिंग एल्स? डन। सो वेरी नाइस टू मीट यू, बहुत ही अच्छा लगा आज आचार्य रिद्धि ठक्कर जी से मिलके। बहुत सारी चीजें जो है वो क्लियर हो गई, बहुत सारा नॉलेज जो है वो मिला एस्ट्रोलॉजी के बारे में। बहुत सारी चीजें हमने ये जानी कि बिजनेस में वो कैसे आगे बढ़ते हैं, क्या उनके खुद के मॉरल्स हैं, कैसे वो टीम बिल्डिंग के ऊपर फोकस करते हैं और कैसे वो वर्क एग्जीक्यूशन के ऊपर भी फोकस करते हैं। एस्ट्रोलॉजर मतलब ज्योतिष का मतलब ये नहीं है कि बस ज्योतिष के पास गए और सब कुछ ठीक हो गया। वेट तो आपको करना ही पड़ेगा। आपके पास जो रिसोर्सेस है उसको कैसे यूटिलाइज करना है, किस दिशा में यूटिलाइज करना है, ये सारी बातें जो है वो आज हमने आचार्य जी से सीखी है। और आने वाले सेशन में भी हम पूरे एक साल तक आचार्य रिद्धि ठक्कर जी को और आचार्य डॉक्टर आशीष व्यास जी, जो कि इनके पार्टनर हैं और फाउंडर हैं हलीमोन एस्ट्रो स्पिरिचुअल एकेडमी के, इनके साथ हम मुलाकात करते रहेंगे और डीप में एस्ट्रोलॉजी के बारे में और बिजनेस के बारे में जानते रहेंगे। तब तक के लिए नेक्स्ट सेशन के लिए तैयार हो जाइए, जुड़ जाइए हमारे साथ। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और हमारे चैनल को फॉलो नहीं किया तो जरूर से फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पर और सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर। नेक्स्ट सेशन के लिए तैयार हो जाइए और मिलते हैं बहुत ही जल्द। याद रखिए दोस्तों, मैं हूं पार्थ जोशी और आप देख रहे हैं
अपग्रेड इंडिया। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।